सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न कोडिंग बाय वीजी। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे रिएक्ट को यूज करते हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप सही जगह पे आए हो। आराम से बस मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको अच्छी तरीके से सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिए। इसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी अगर आप ये वाली एक्सेस करके आए हो, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी कैसे रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं और ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ कि कैसे रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। ठीक है, और आइए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और उसका नाम रख दिया मैंने नोट्स ऐप। ठीक है, और ये मैंने नोट्स ऐप कर दिया। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर CMD टाइप करोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा आपका, और यहाँ पर आप कोड डॉट टाइप करोगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो सके और पता लग सके कि आपको कैसे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले दोस्तों npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे आप इस तरीके से डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने से क्या होगा, जो ये वाला फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर ये बन जाएगा। आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये वाली कमांड चल जाए और ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूँ। तो ये स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो अप कर रहे हो, कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बस कमांड लिखी है। ठीक है, और कमांड लिखने के बाद मैंने ये चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो मैंने npm स्टार्ट दबा दिया ताकि ये खुल जाए प्रोजेक्ट और मैं इसमें एडिटिंग कर सकूं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखो सोर्स फोल्डर होता है, उसी सोर्स फोल्डर में एक app.js फाइल होती है। ठीक है, और उसी को हमें मैनिपुलेशन करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ब्राउज़र में खोलता हूँ। ठीक है, और जब तक ये ब्राउज़र में खुलता है थोड़ा टाइम लगेगा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होने में, तब तक मैं आपको app.js दिखाता हूँ। ठीक है, और ये रही मेरी app.js, ये कंपाइल हो चुका है, ये ऐसा दिख रहा है। हम दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले कोड से रीड ऑफ करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में और सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, तो मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। तो जरूर वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, मतलब प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जो मैं नोट्स डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जो कि मैं इनपुट करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं उसको हार्ड कोड करूंगा क्योंकि मुझे UI अपना सेट करना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा दोस्तों क्या, डमी नोट्स लोकल ओके .js। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, और मैं एक एरे में अपना सारे के सारे जो डमी नोट्स हैं वो ले लूँगा। तो डमी नोट्स लोकल इक्वल टू एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट में एक आईडी दे दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि भाई पहला नोट दूसरे नोट से क्यों अलग है। एक यूनिक की हमें चाहिए होती है, अगर हमें दो चीज़ों को स्पेसिफाई करना है या डिलीट करना है तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग आईडीज चाहिए होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये सेट कर रहा हूँ। तो test1 करके लिखूँगा और ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 करूँगा, 3 4 5। अब क्या वो मेरे को 5 नोट्स अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे, मतलब है मेरे पास जिसमें मेरे 5 नोट्स चीज़ें में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पर जल्दी से इंपोर्ट कर लूँगा। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर भी नहीं जाता। तो आपको जो भी अपनी फाइल देनी होती है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और डमी नोट्स लोकल, और मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ पर आया। ठीक है, और फ्रॉम, ठीक है, डमी नोट्स लोकल, और ये मैंने नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया और इसको सेव किया। एरर तो नहीं आएगा, और साथ ही साथ मैं इसको कंसोल भी करा के देख लेता हूँ। कंसोल से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी देखो आपको मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ।
अभी देखो मैंने क्या करा, कंसोल करा दिया। इंस्पेक्टर शीट पे जा रहा हूं मैं। इंस्पेक्टर शीट पे जाने का तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा सकते हो या आप दबा सकते हो क्या, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट। मैंने ऑलरेडी क्रोम डेव टूल्स के ऊपर चीज़ें बता रखी हैं कि क्या क्या होता है, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, सब कुछ क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जरूर कर लीजिए वाली प्लेलिस्ट चेकआउट। ठीक है, तो मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, राइट। जो मैंने ऑब्जेक्ट्स वहां पर लिखे कि यहाँ पर मेरा आ गया 0 इंडेक्स पे पहला ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी आईडी 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 आ गया, इस तरीके से सारे आ गए। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, आई होप आप लोगों को पता होंगी, इतनी बेसिक जावास्क्रिप्ट तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों क्या करूँ, यहाँ पर मैं नोट्स ऑफ 0 कर दूँ तो क्या होगा, आप खुद बताओ। पहला नोट्स एक्सेस हो जाएगा यार, बिल्कुल, यानी कि 0 इंडेक्स का जो मेरा नोट है वो एक्सेस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास सेकंड वाला नोट आएगा। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा नोट आएगा दोस्तों, सेकंड वाला नोट आएगा, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं डॉट लेंथ करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी कितने ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे पता लगाना है कि कितने इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं या कितना इसमें इसकी लेंथ कितनी है, तो वो पता लगाने के लिए मैं डॉट लेंथ लिख सकता हूं। तो ये कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर डमी नोट्स मेरा आ चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, एक मेरे को जो डमी नोट्स आए हैं वो मेरे लोकल से आए हैं, राइट, लेकिन ये कहीं ना कहीं एपीआई रिस्पॉन्स से भी आ सकते हैं। अगर आप एपीआई रिस्पॉन्स से इस डाटा को लेते हो, ठीक है, अब एपीआई रिस्पॉन्स क्या होता है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकएंड यूज करोगे, राइट। बैकएंड के अंदर डाटाबेस होता है, डाटाबेस के अंदर कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो वहां का जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस वाली एपीआई को यूज करके यहाँ पर डाटा लेके आते हो तो सेम डाटा ऐसे ही आएगा जैसे मैंने लोकल पे लिया है। दैट्स वाई मैंने डाटा इस फॉर्मेट में लिया है, डाटाबेस से ज्यादातर इसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो उस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर डमी नोट्स लिया है तो उसको मैं सेम उस तरीके से मैनिपुलेशन करूंगा जो कि हम एपीआई में करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करता हूं, आप लोगों को आज हुक्स के बारे में बताता हूं कि कैसे हम एक यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक से नोट्स को फेच करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करूंगा, हमेशा याद रखिए कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही हमारे जो है हुक्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूज स्टेट यूज इफेक्ट ये जो होता है ये हमारा तभी यूज होगा जब हम यूज करेंगे हमारा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यूज स्टेट और फिर लिखूंगा यूज इफेक्ट। सजेशन आने चाहिए थे लेकिन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने शायद इम्पो फ्रॉम ऐसे करके लिखना जरूरी है, तभी ये सजेशन देता है। तो ये हो गया रिएक्ट और मैं इसको करता हूँ सेव और यहाँ पर देखो अब सजेशन आएंगे। हाँ देखो आ रहे ना। अब देखो यूज स्टेट क्या होता है, ये एक तरह का स्टेट मेथड होता है बनाने के लिए। यानी कि अगर कोई भी हमें, देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में और प्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली चीज होती है प्रॉप। प्रॉप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट में भेजने के लिए प्रॉप्स यूज करते हैं, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट से आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज इसी कंपोनेंट में डिफाइन करना चाहते हैं और इसी कंपोनेंट में आप कुछ मैनिपुलेशन करके यूज करना चाहते हैं तो आप स्टेट को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक स्टेट बना लिया और इस स्टेट को मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कॉन्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, कैसे यूज करते हैं बिल्कुल मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, कोई इसमें तो जरूरत नहीं है आपको बहुत सारी चीजें सीखने की। तो मैंने एक नोट्स लिस्ट बनाई जो कि अपडेटेड या डिलीट होगी हमारी, और एक बनाया सेट नोट्स, ठीक है, और लिस्ट। ओके, और ये मैंने इज इक्वल टू लिख दिया यूज स्टेट के, यानी कि मैंने यूज स्टेट को बताया कि देखो एक नोट्स लिस्ट नाम का एक स्टेट बना दो। ठीक है, और सेट जो मेथड होता है उसके अंदर आप उसको डाल सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैंने इसको क्या करा दोस्तों, इस तरीके से एक एम्प्टी अरे पास कर दिया। ठीक है, तो नोट्स लिस्ट के अंदर मेरा एक स्टेट क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल आराम तरीके से बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत आने की नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, अब मेरे पास एक नोट्स लिस्ट तो आ चुकी है। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे उसको सेट भी करना है। सेट करने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, सेट नोट्स लिस्ट मेथड यूज करना है। लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे सेट नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे एक मेथड को यूज करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या होता है कि जब ये आप चाहते हो कि कोई चीज रेंडर हो, ठीक है, रेंडर होने पे बार बार चले, ठीक है, तो हम यूज इफेक्ट को इसको यूज करेंगे। ठीक है,
तो यूज इफेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा यूजफुल होता है। अगर हम चाहते हैं तो उसको एक बार भी यूज कर सकते हैं। उसका कैसे यूज करते हैं एक बार, ठीक है, मतलब एक ही बार चले, वो कब यूज कर सकते हैं, जब हम इसको एम्प्टी अरे पास कर देंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक क्या करा, एक फंक्शन उसमें पास कर दिया और यहाँ पर एक एम्प्टी अरे भेज दिया। एम्प्टी अरे का मतलब ये है कि ये बस एक बार चेंज होगा, मतलब एक बार ये चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया नोट्स। किससे नोट्स सेट कर दिए मैंने, डमी नोट्स से सेट कर दिए। अगर मैं यहाँ पर अब देखो कंसोल कराऊं, अब मैं यहाँ पर कंसोल कराऊं क्या, नोट्स लिस्ट, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर मेरे नोट्स जो है वो मेरे ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। ठीक है, कैसे सेट हुए, विद द हेल्प ऑफ दिस सेट नोट्स लिस्ट के अंदर मैंने सेट कर दिए नोट्स को और नोट्स लिस्ट मेरी अपडेट हो गई, क्योंकि सेट मेथड जो होता है वो सेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यानी कि मैंने आज क्या करा, आज मैंने नोट्स को सेट करना आपको सिखाया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम दोस्तों इसके अंदर क्या करेंगे, अब इस नोट्स को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो शो करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, शो करने के लिए मैंने आपको चीजें ऑलरेडी बता रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारी नोट्स लिस्ट होगी, तो पहले तो हम उसमें ये चेक करेंगे कि भाई एम्प्टी तो नहीं है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों क्या चेक करेंगे कि ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो नोट्स लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं आपको कि किस ग्रेटर देन 0। आप बताओ नोट्स लिस्ट डॉट लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये चल जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई इसमें है डाटा या नहीं है। अगर डाटा ही नहीं हुआ तो मैं क्या रेंडर कराऊंगा, तो मैं एरर थोड़ा ना शो करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे उस एरर से रीड ऑफ करना पड़ेगा। अगर मान लो डाटा नहीं होगा तो ये यही फॉल्स हो जाएगी, तो आगे जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो आगे आप कुछ भी शो कर सकते हो, जैसे कि अब मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में ही बता देता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना एक H1 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हे नोट्स आर एम्प्टी। ओके, ठीक है, अभी दोस्तों देखो क्या होगा, ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है हमारा, जैसे अगर कोई भी हमारी कंडीशन होती है ना, अगर मान लो ये मेरी कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन को ये देखेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी L1, अगर ये फॉल्स हुई तो ये L2 एग्जीक्यूट होगी। अब आप खुद बताओ कि इसमें लाइन फर्स्ट कौन सी हुई, ये वाली हुई, कॉलन से पहले वाली, और लाइन सेकंड कौन सी हुई, ये वाली हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कौन सी एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पर देख लेता हूँ सेव करके कि आ रहा है नहीं आ रहा टेस्ट, बिल्कुल आ रहा है टेस्ट। क्यों, क्योंकि पहली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि ये मेरा ट्रू हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं एक H4 ले लेता हूँ, और H4 में क्या ले लेता हूँ, नोट्स लिस्ट तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि भाई कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही, और 0, और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट सेव करूँगा, क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा टेस्ट 1 आ गया ना, तो यानी कि हमारा पहला टेस्ट 1 आ चुका है, जो कि मेरा यहाँ था। अगर मैं डमी डॉट्स को यहाँ पर टेस्ट 1 चेक यहाँ पर करूँगा तो ये यहाँ पर भी चेंज होगा। तो मैंने अभी सिंपली क्या करा, सिंपली बस मैंने अपने नोट्स को लोकल पे रखे हैं, उस नोट्स को मैंने एक यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के थ्रू सेव कराया और सेव करा के यहाँ पर शो किया। सिंपली मैंने इतना किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।